जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो पतन होना स्टार्ट होता है। इसलिए नारी का अपमान मत करिए। इसलिए नारियों का सम्मान हम सनातनी लोग करते हैं। पूरी धरती में नारी का सम्मान किसने किया? हमारे सनातन में ही मंदिरों में नारी बैठी हैं, सीता बनकर, राधा बनकर। और किसी मजहब पंथ में देख लो कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो तो बताओ, बताइए किस मजहब पंथ में नारी को ईश्वर का दर्जा दिया है? बताइए, बोलो। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। केवल सनातन है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। नारी हमारे भारत में नारी प्रधानमंत्री भी बन चुकी है और नारी राष्ट्रपति भी बन चुकी है, पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नारियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। बोलो हाँ। सनातन में ही नारी का इस तरह से सम्मान है। इसलिए सनातन धर्म में नारी का, इसलिए सनातन धर्मी लोग चिंता करते हैं नारियों की। लोग हमसे कहते हैं कि आप महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे हम महिलाओं का आदर तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि नारी सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब एक महिला, एक स्त्री, अभी आपने सुना होगा एक केस भारत में क्या घटी घटना, एक मां अपनी बेटी के लिए एक दामाद ढूंढती है। दामाद बढ़िया है, लड़की की दामाद से शादी फिक्स हो गई। बाद में वो दामाद उस महिला को ही पसंद आ गया तो वो अपने दामाद को लेके भाग गई। हाँ, मजाक नहीं है ये। एक मां अपनी बेटी के हक को लेके भाग गई। बेटी के लिए ना ढूंढा था दामाद। अब सोचो, अब यहां बात हंसने की नहीं है, जरा विचार करने की है। वो स्त्री जब एक अपने होने वाले दामाद क्या लगता है, रिश्ते में क्या लगता है दामाद आपका? बेटा। हमारी बेटी का जो पति बनेगा वो हमारे लिए पुत्र ही है। तो मतलब वो मां किसके संग भाग गई? अपने बेटे के संग। ये कितना कलंक है, इससे बड़ा कोई कलंक हो सकता है? लेकिन अब यहां मैं बताऊं, अब वो महिला भाग गई, चलो भाग गई। अब क्या हुआ? वो जिसकी बेटी रही होगी उसका बाप बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाप, अरे तेरी बेटी भाग गई दामाद के संग। अब उसका बाप बेचारा सिर झुकाए बैठा है कि बेटी भाग ही गई, अब क्या करे वो? या तो वो आत्महत्या करे समाज के इस दबाव से बचने के लिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ना, हंसी तो उड़ाएंगे ना। आपको भी बताई गई बात तो आपको भी तो हंसी आई ना। तो पहला बदनामी किसकी हुई? बाप की। दूसरी बदनामी वो जिसकी बहन रही होगी, उसके भाई को भी तो बोले, अरे तेरी बहन भाग गई, बुढ़ापे में देख दामाद के संग भाग गई, कितना गलत किया। तो बताओ, नारी के चार रूप होते हैं, मैं चारों की बात बता रहा हूं। बाप बदनाम हुआ, भाई बदनाम हुआ, तीसरा उसका पति। उस नारी पर ये चार लोगों की जिम्मेदारी थी। पति, अब उसका पति जहां खड़ा हो, अरे तेरी तो पत्नी भाग गई। वो पति बेचारा, उसका बस चले तो धरती फट जाए और वो समा जाए। चौथा, बच्चे। अब वो बच्चे जहां जाएंगे, अरे तेरी तो मां भाग गई, तेरी तो मां भाग गई, समाज जीने देगी? एक स्त्री की गलती से उस स्त्री के चारों रूप बदनाम होते हैं। हाँ या ना? आप, इसलिए कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि महाराज महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे महिला ही इस धरती का वेश है। स्त्री का, पुरुष का चरित्र अच्छा है ना तो आप सब अच्छे हैं, और आपका यदि चरित्र बिगड़ा तो कमा लो पैसे, पैसे क्या खाओगे, क्यों ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होते, बनवाना है तो आप बनवा लेना, पैसे क्या कर लेगा?
बताइए, चरित्र बड़ा है कि पैसा? हाँ, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। पैसे तो वेश्याएं भी कमाती हैं, तो पैसा थोड़ी बड़ा होता है। पैसे तो शरीर बेच के लोग कमा ही रहे हैं, जो कमाने वाले हैं। लेकिन पैसे को इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपके चरित्र से आगे निकल जाए। नहीं, चरित्रवान बनिए। तो नारी के कितने रूप होते हैं? और इन चारों रूपों को, चारों की मर्यादा को बनाए रखना, बचाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी जिम्मेदारी। आपकी एक गलती, केवल आपकी गलती ना होगी। आपकी गलती से आपका बाप प्रभावित होगा, आपका भाई प्रभावित होगा, आपका समाज प्रभावित होगा, आपका गांव प्रभावित होगा, आपका शहर प्रभावित होगा, आपका देश प्रभावित होगा। हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि कोई भी काम हम करें हो गया? नहीं साहब, प्रभावित होता है। एक पति को पता चल गया, भारत की एक घटना दूसरी, एक पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी का किसी के संग चक्कर है। अभी देखा नहीं उसने, बस संदेह का कोई इलाज। उसको शक हो गया कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर। उसके 4 बेटे थे, एक 2 साल का, एक 4 साल का है, एक 6 साल का, एक 8 साल का। उसमें से एक बेटी रही होगी, 3 बेटे थे। तो बाप अपने चारों बच्चों को लेके गया, चलो घुमा के लाते हैं पार्क। टॉफी दिया, चॉकलेट दिया और रेलवे ट्रैक में बिठा दिया। और ट्रेन आई, और चारों बच्चे छोटे छोटे खत्म हो गए, केवल इसलिए कि उसे अपनी पत्नी पर संदेह था। क्या था? संदेह था। इसका कोई इलाज नहीं कर सकते आप। इसलिए कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम ही मत करो कि संदेह भी पैदा हो। यह बात पुरुषों के लिए भी लागू है, स्त्री के लिए भी लागू है। कोई भी ऐसा काम मत करो कि संदेह पैदा हो, क्योंकि वो संदेह क्या कराएगा आपको पता नहीं है। अब उस आदमी के अंदर संदेह हुआ, उसे ये लगा कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, जिसके साथ चक्कर था ये बच्चे उसके हैं। डीएनए करा लेता ना भैया, लेकिन कौन समझाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपसे बस यही कहता हूं कि आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मेरे अपने ही दूर की मेरी एक बहन लगती है, बहुत दूर की एक बहन है। उसके बारे में मुझे बाद में पता चला, कोई परिवार की बहुत दूर की थी। उसके बारे में पता चला उसके 2 बच्चे थे। उसकी सास ना उसे बहुत परेशान करती, ससुर बहुत परेशान करता, वो पति साथ देता नहीं। तो क्या किया उसने? आखिरी निर्णय लिया कि अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को जहर दिया, खुद जहर पिया और मर गई। क्या करती? किससे लड़ती? पति से लड़ती, सुनता नहीं। सास से लड़ती, सुनती नहीं। ससुर से लड़ती, सुनती। समाज को बताती तो कौन सुनता? आज के जमाने में ये है ना, कौन किसके बारे में सुनना चाहता है? किसके बारे में कौन बात करना चाहता है? अपने ही लोग उलझनों से नहीं सुलझ पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन को सुलझा के रखिएगा, कहीं उलझाइए मत। ये जिंदगी बहुत अनमोल है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को जहर दे दें, हमें कोई अधिकार नहीं। हमें मरना तो हम मरें, पर बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें क्यों जहर दे दिया? तुम मर जाती, उन्हें तो उनकी जिंदगी जीने देती। लेकिन ये कौन समझाए? आदमी इतना परेशान है आज के, एक आखिरी रास्ता निकालता है कि अब मर जाते हैं, जबकि मरना, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कहता हूं कि बिंदास कथा सुना करो, समाज की सेवा किया करो, खुश रहा करो और खुश रहने दिया करो। स्त्री 4 रूपों में रहे और चारों में प्रसन्न रहे। जब आप मां बनो तो बेटे के लिए अच्छे से परवरिश करो, अच्छी मां बनो। पत्नी बनो तो अच्छी पत्नी बनो। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं अमेरिका में? भारत में तो 33 नंबर चाहिए होते हैं। जैसे पास होना, परसेंट तो छोड़ दो, अभी हम केवल पास की बात करें। कितने नंबर? 100 में से 33। हम भारत की बात करें, आप अपना ठीक है। भारत में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 33। कम से कम 33 ले आओगे तो पास हो जाओगे, 10वीं से 11वीं में चले जाओगे।
9वीं से 10वीं में चले जाओगे। परसेंट तो अच्छी बात है। फिर पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? गांव के लड़के तो बस ये देखते हम पास हुए कि नहीं, पास हो गए बस खुश। 33 आ गए बहुत, तो 33 नंबर चाहिए, हाँ या ना? ऐसे मेरी माँ, आप जब माँ बनना ना तो अपने ऐसी माँ बनना कि कम से कम 33 नंबर आ जाए, पास तो हो जाओ। बेटी बनना तो ऐसी बेटी बनना कि 33 नंबर आ जाए, लोग ये कहें कि हाँ भाई बेटी पास हो गई, बेटा पास हो गया, है ना? अच्छी माँ बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी बहन बनकर 33 नंबर ले आना, कहीं फेल ना हो जाना। अब जो स्त्री, अब वो बताओ वो भाग गई तो वो माँ बनने में पास हो गई कि फेल हो गई? 33 भी नहीं ला पाई बेचारी, 33वीं नंबर तो नहीं ला पाई ना वो, और फेल हो गई। एक अच्छी माँ ना बन पाई, एक अच्छी पत्नी ना बन पाई, एक अच्छी बेटी ना बन पाई, और एक अच्छी बहन ना बन पाई। इसलिए दुर्गा मैया कहती हैं 4 हाथ नहीं, हर स्त्री के 8 हाथ हैं, क्योंकि स्त्री के 8 रूप हैं। इसलिए हम सब स्त्री को प्रणाम करते हैं। इसलिए सबको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, और जब स्त्री का सम्मान हम सब करते हैं तो स्त्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि सब हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हमें सम्मानित बन के समाज में रहना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नारी जाति अपमानित हो। जब एक नारी गलत करती है तो हर नारी पर उंगलियां खड़ी होने स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ या ना? इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, पुरुष अपने को इतना मजबूत बना के रखे कि पुरुष बदनाम ना हो और स्त्री भी बदनाम, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को